ब्रिटिशर्स को भगवान ने भेजा है हमारी मदद करने के लिए। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। तीसरे ने क्या कहा कि हमारा जो भाग्य है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो लिंक करती है, जुड़ी हुई है ब्रिटिशर्स के साथ। और एक दूसरे पीपल ने क्या कहा, द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। दूसरे एक आदमी ने क्या कहा कि इन्होंने हमारे राजाओं को थ्रोन मीन्स सिंहासन, डिथ्रोन मीन्स सिंहासन से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो दूसरा आदमी क्या डिस्कस करता है, मतलब लोग आपस में बातें करते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं, दीज ऑल थिंग्स दे सेड। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, पर इस ज़मीन के तो थे, जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो यहाँ के हैं भी नहीं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो लोगों को समझ आने लगा था कि अब हम इनके दास बन चुके हैं। सो पार्ट 3, ब्रिटिश रूल। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Religious leaders like पुजारी, वो क्या कहते थे, टीच अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, कि छोटी उम्र में शादी करना अच्छा होता है और अछूत, लोगों को अछूत माना जाता था। जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको टच कर देने से बड़ी कास्ट वाले लोग इम्प्योर हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। पुजारी क्या कहते हैं, जो कोई समुद्र को छोड़कर जाएगा, यानी कि इंडिया के किनारों को छोड़कर जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। एक पुजारी ने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं सिर्फ औरत की वजह से हैं। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्रिटिशर्स स्कॉर्न देम। स्कॉर्न मीन्स हेट दैम, रिबूक दैम, धमकाते थे उन्हें हेट करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक मेंटालिटी डेवलप की इंडियंस में कि इंडियंस जो हैं वो लो क्वालिटी के हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हाई क्वालिटी के हैं। तो इंडियंस में धीरे धीरे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा। अगर एक आदमी को बार बार बोला जाए कि तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो धीरे धीरे उसमें नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। सेम हैपेंड विद Indians when Britishers came and they said all the time that we are superior than you, we are better than you, and you are not to govern. We govern you, we tell you what to do, how to do. The native are unworthy of trust, incapable of honesty. दो ब्रिटिशर्स आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, नेटिव्स हैं, नेटिव्स मीन्स द पीपल ऑफ द सेम लैंड, इंडियंस इंडिया के नेटिव हैं। जो नेटिव पीपल हैं वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी बिकॉज दे लैक ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। लेकिन पीछे से एक जो इंडियन खड़ा है वो क्या कहता है कि सच है योर ऑनर, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड। व्हाट हैपेंड? ब्रिटिशर्स हैव made taxes on farmers, but they did not able to pay the tax because the income was small but the taxes were very high. So the farmers thought that if we could not get our earnings from the field, why we have these fields? It means
अगर हमारे खेतों से हमारा पेट नहीं भर सकता तो ऐसे खेत किस काम के। तो जब उन्होंने टैक्स के लिए फोर्स किया फार्मर्स को, तो फार्मर्स ने जब टैक्स पे नहीं कर पाए तो अंग्रेज़ों ने उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। फार्मर क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं फार्मर्स के पास और कहते हैं यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल साइन यू टू जेल। ब्रिटिशर कह रहा है कि अगर तुमने तुम्हारा टैक्स पे नहीं किया तो नेक्स्ट वीक तक तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। फार्मर वॉज सेइंग कि योर मैन, द ब्रिटिशर्स हैव टेकन माई ऑल क्रॉप, मेरी सारी फसल ले ली है, मैं टैक्स कहाँ से दूँ। स्टिल ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए वो दूसरे तरीके ढूंढने लगे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। जब इंडिया में कोई सामान इंग्लैंड से आएगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। अदर वन इज सेइंग गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगिंस टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब धीरे धीरे, क्रिपल मीन्स हैंडीकैप, हैंडीकैप मीन्स अपाहिज बना देना। अब उनकी जो नेक्स्ट स्कीम थी वो क्या थी कि हम जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रीज़ है, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से आएगा तो लोग बाहर से ख़रीदेंगे, क्योंकि जो इंडियन जो सामान था उस पर उनको बेचने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था, बनाने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। बट जो इंग्लैंड से सामान आता था उस पर कोई भी टैक्स नहीं था। इनअवेलेबिलिटी, फेमाइन्स फॉलोड। फेमाइन मीन्स भूखमरी आ जाती है। बिटवीन 1822 to 1836 15 lakh Indian died of starvation. Starvation means died due to hunger. भूख से मर जाते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाए, जो रूल्स उन्होंने बनाए, उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट और बिजनेसमैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। आई थिंक वी हैव discussed better, you understand better, and in the next video we will complete this chapter. Thank you.